इस मीटिंग की अगुवाई करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू भाई जी, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खुदा के हुजूरी में उपस्थित हैं और वचन कहता है कि कोई भी काम शुरू करो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में करो और प्रार्थना के द्वारा शुरू करो। सारी योजना उसके हाथ में सौंप दो जिससे कि उसकी योजना हो जाए और हम सफल हो जाए। तो आइए प्रभु से विनती करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में आपके समीप आता हूं इन प्यारे भाई बहनों के साथ में। जी प्रभु धन्यवाद इसलिए कि प्रभु आपने होने दिया प्रभु बीते दिनों में, और आज के दिन तक आपने हमें सुरक्षित रखे प्रभु और संभाले हुए हैं प्रभु। आपके मजबूत हाथ हमें थामे हुए हैं प्रभु, इसीलिए तो आज हम यहाँ फिर से एकत्र हो पाए प्रभु आपके जीवित उपस्थिति में। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब तक आपका जिस पर आपका अनुग्रह नहीं था और जो हर कोई आपकी उपस्थिति में और उस माउंटेन के नजदीक भी नहीं आने की आज्ञा नहीं थी प्रभु। जिन पर अनुग्रह नहीं था वो आपके पहाड़ के नजदीक भी आने ना पाए, ये आपकी सख्त निर्देश था। जी प्रभु, क्योंकि उन सब पर अनुग्रह नहीं था, पर हम अनुग्रह पाए हुए हैं प्रभु आपकी कृपा, आपकी ग्रेस में। तो प्रभु आपके प्रेम के कारण से, आपके धार्मिकता के कारण से ओ प्रभु ये सब संभव हुआ प्रभु। न तो हमारे कोई योग्यता, न हमारी खूबी, न हमारे हैसियत, न हमारे कोई अच्छे काम, धर्म के काम नहीं प्रभु, सिर्फ सिर्फ आपके अनुग्रह, दया, प्रेम और आपकी करुणा और आपकी धार्मिकता के कारण यह संभव हुआ कि हम आपके अनुग्रह पा सके और हम आपकी उपस्थिति में, जीवित उपस्थिति में एकत्र हो पाए। जी प्रभु, जैसा कि आप हमें लीड और गाइड कर रहे हैं, और आपका वचन भी यही कहता है, जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम में एकत्र होंगे मैं उनके मध्य में पाए जाऊंगा। जी प्रभु, आपने वादे पर पक्का है, और आपकी वचन थेसलोनिकी की पहली थेसलोनिकी में 5 में कहता है, जिसने वादा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। ओ प्रभु आप सच्चे हैं और विश्वास योग्य है प्रभु आप, और आप आज भी वैसे ही है। हिब्रू की पुस्तक कहता है यीशु ख्रिस्ट कल आज और युगानुयुग एक समान है। जी प्रभु आप कभी बदलते नहीं, न तो आपके कोई वचन बदलता है, ना आपकी योजना मन बदलती है। जी प्रभु आप एक समान हैं, हम बदलते हैं प्रभु। मनुष्य कई बार कमजोर हो जाता है, कई बार आपने मन में वो दृढ़ता नहीं रख सकता, पर आप मजबूत है। हम कमजोर है प्रभु, आप बलवंत हैं। हम असमर्थ है प्रभु, पर आप सामर्थ्य हैं प्रभु। हम घटी कमी में है प्रभु, आप भरीपुरी वाला प्रभु है। हम दुख में कष्ट में होते हैं प्रभु कई बार, पर आप में चंगाई है प्रभु। हो प्रभु आप महान है प्रभु, आपकी महिमा हो। जी प्रभु हम कई बार अपने चिंताओं में, फिक्रियों में उलझ जाते हैं, पर आप हमें सांत्वना देते हैं, आशा देते हैं, ढाढ़स देते हैं। आपका महान वचन हमें ओ प्रभु दिलासा देता है और हौसला देता है उस विश्वास में मजबूत रहने के लिए। ओ प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, जब आपने ये होने दिया, आपकी उपस्थिति में हम एकत्र हो पाए हैं, तो प्रभु अनुग्रह करना हम सब पर कि जो हमारा यहाँ एकत्र होना और आपका स्तुति महिमा करना, आपको प्रेज लॉर्ड करना, ओ प्रभु आपके प्रेजिंग करना, और आपकी वचन पढ़ना, सुनना, गवाही सुनना, भजन कोरस गाना, हर कुछ, हर चीज आपकी मर्जी अनुसार, आपको भाने वाला, आपकी वचन अनुसार आपको प्रसन्न करने वाला हो सके प्रभु, जिससे कि प्रभु हमारा यहाँ एकत्र होना वो प्रभु आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो। जी प्रभु एक दूसरे को सहारा देने वाला, हौसला देने वाला, चिंता होने वाला। आपका वचन हिब्रू की पुस्तक फिर कहता है कि एक दूसरे की चिंता करो भले भले कामों में उकसाने के लिए। जी प्रभु कोई गीत गाए, गवाही दे, जो वचन प्रचार करे, हर एक चीज हमें उकसाने के लिए, एक दूसरे को हौसला देने के लिए, वो जो निर्बल है उनको सहारा देने के लिए, जो कमजोर है उनको उठाने के लिए, जो सोए हुए हैं, वो गिरे हुए हैं, उनको उठाने के लिए है प्रभु। ओ प्रभु वैसा ही हो प्रभु, आपकी महिमा हो, जिससे आपकी नाव को बढ़ाई हो प्रभु। वो अनुग्रह करना प्रभु। पूरी मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ओ प्रभु
जो भी कार्यक्रम प्रभु आगे हो प्रभु, वो आपकी उपस्थिति वाला और आपकी महिमा वाला हो प्रभु। अनुग्रह करना। जो कोई भी गाए प्रभु आपकी महिमा में गाए, जो कोई भी स्तुति करे आपकी नाम की स्तुति करे, जो कोई भी गवाही दे आपकी महिमा के लिए, आपकी बड़ाई के लिए और दूसरों को उन्नति के लिए हो प्रभु। जो कोई वचन खोला जाए, पढ़ा जाए प्रभु, आपकी महिमा की हो और हमारी आत्मिक उन्नति वाला, हमें अनंत जीवन की ओर अग्रसर कराने वाला हो प्रभु। और जो वचन पढ़ा जाए प्रभु, बोला जाए प्रभु, वो हमारे लिए 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। इसके लिए प्रभु आप हमें वो छिदे हुए कान हो प्रभु, अनॉइंटिंग कान देना प्रभु, और अनॉइंटिंग हृदय देना, नम्र हृदय देना, कि प्रभु जो बीज गिरे प्रभु आज हमारे हृदय रूपी जमीन पर, वो बहुत सारा फल लाने वाला हो। वो बीज अंकुरित होकर के फलवंत हो सके प्रभु। फल इसी में है कि हम आपकी आज्ञा में रहे हो प्रभु। तभी तो आपका वचन कहता है यूहन्ना ने, हो प्रभु बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, हे दुष्ट सर्पों के संतान, तुम्हें किसने कहा कि तुम पश्चाताप करो? अगर तुम पश्चाताप करते हो तो उस योग्य फल भी फलाओ, काम करो। जी प्रभु, वो फल है हमारे काम। अगर हमारे काम आपके वचन के अनुसार नहीं है तो हम उस फल से भरे हुए, लदे हुए नहीं है, और आप बिना फल वाले पेड़ को श्रापित करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम फलों से भरे पूरे हो सके प्रभु, अनुग्रह करना। आपके पवित्र आत्मा के फलों से भरे पूरे हो सके प्रभु, जो कि गलाती की पुस्तक 5:22 में कहता है। ओ प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु हम सब पर, जिससे कि हम आपको भाने वाले, आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। दया कृपा करना, हो अनुग्रह करना प्रभु। प्यारे भाई जो लीड कर रहे हैं, भाई जसविंदर जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई को अनुवाद ट्रांसलेट करने में, और जो भी भाई कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं, भाई को आशीष से भर देना, भाई के समझ को भर देना प्रभु, खोल देना प्रभु, जिससे कि वो हमारे लिए अनुग्रह का, हमारे आशीष का कारण हो सके, और हम दूर दराज भिन्न भिन्न क्षेत्र में होकर के ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो सबको लाभ का कारण हो प्रभु। अनुग्रह करना, भाई को वचन प्रचारने में, वचन को ट्रांसलेट अनुवाद करने में आप सहायता मदद करें। भाई के कामकाज में आशीष देना प्रभु, भाई की योजना में आशीष देना प्रभु। हम सबको आप एक मन, एक चित्त और एक आत्मा में बना के रखना, कि प्रभु हम एक ही आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके, और आपको महिमा करके आपको भाने वाले हो सके। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हैं, कमिंग और आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। दुष्ट की हर एक चाल युक्ति से बचा के रखना प्रभु, हर एक इंतजाम वो प्रभु जो आपकी ओर से है प्रभु, वो प्रभु, इसीलिए दुष्ट की कोई काम नहीं प्रभु इसमें। दुष्ट अगर कोई अड़चन व्यवधान लाने की चेष्टा करता है तो प्रभु आप उसको उड़क देना प्रभु, वो प्रभु, जिससे कि वो दुष्ट दूर हो जाए और हम आपकी प्रेम और शांति में रह करके सिर्फ और सिर्फ आपकी वचन की ओर कान लगा सके, और आपको ही महिमा कर सके, और आपको ही धन्यवाद कर सके। हम शुद्ध हृदय से धन्यवादी होकर के आपकी उपस्थिति में रह सके। जी प्रभु, सहायता मदद कर। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम में प्रार्थना करते हैं और पाल होता। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे भाई किशन इस अच्छी दुआ आमीन। के लिए, और वी बिलीव दैट गॉड हियर दिस प्रेयर एंड गॉड आंसर दिस प्रेयर। और अब कोई भी गीत प्रभु के लिए गा सकता है, जैसा कि हमारी बच्ची ने कहा है वो गीत गाना चाहती है। प्रभु इस बच्ची को आशीष दे। भाई विशाल गीत गा सकती है बच्ची, प्रभु आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। धार्यं यहोवाया रब कायम है तख्त तेरा। धार्यं यहोवाया रब कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आदे, तू वास्ते ने आदे,
ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ, ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ। धायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते ने आदे, तख्त अपना है बिछाया। सिय्योन विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ। सिय्योन विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ। तारीफ ओदी गाओ। सब कम अचरज ओदे, सब कम अचरज ओदे, कौमां नू जा सुनाओ। सब कम अचरज ओदे, कौमां नू जा सुनाओ। धायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते ने आदे, तख्त अपना है बिछाया। हालेलुया। 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 प्रभु आशीष दे बच्ची को और सभी फैमिली को इस प्यारे गीत के लिए। इट्स अ स्पिरिचुअली गीत सॉन्ग एंड बहुत अच्छा गीत है प्रभु के लिए गाया। और सिस्टर मैरी भी हमारे बीच है जो गीत गाना चाहते हैं। सिस्टर मैरी आप रेडी हैं? जी जी जी। यहाँ सिस्टर मैरी गीत गाएंगे प्रभु के लिए। प्रभु आशीष दे। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेशबहा, की पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दे तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दे तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़ के खास चला, जमीन पर आया था। हुआ गरीब तन्हा, सदमा उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू। मुसीबत बेबयान मैंने गवारा की बचे तेरी जान और पावे मखलसी। यूं दुख में मेरा हाथ, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मेरा हाथ, क्या तूने कुछ सहा।
कुछ लाया मैं, और तू क्या लाया है। ये सब कुछ लाया मैं, और तू क्या लाया है। ये जान यूं दी तुझे, तू क्या देता तू मुझे। आमीन। आमीन सिस्टर मैरी, प्रभु आशीष दे इस गीत के लिए। और सिस्टर रिप्सिम ने भी चैट बॉक्स में डाला है कि वो एक गीत गा रहे हैं, वो आर्मेनिया में हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो हम अब सिस्टर रिप्सिम से गीत सुनेंगे। सिस्टर रिप्सिम, गॉड ब्लेस यू, यू कैन लीड अ सॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother. I will sing in English. थैंक यू Come सिस्टर। thou fount of every blessing. थैंक यू सिस्टर। I will share the lyrics in the chat box. सिस्टर ने चैट बॉक्स में डाल दिया है। Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy grace, Lord, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy pearls above. Jegur nu tjan, văcitah piur, sis la reș nor gerkelu. Vor mutian, nemiur, aljani engovelu. Solvețul el caxranciun, năman el coț, preștăcaț. Sirut leram, tam govuciun, vorum raem astatvaț. Amen. God bless you all. गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिप्सिम। और कोई और भी है जो गीत गाना चाहता है, देखो गीत गा सकता है। भाई जी ब्रदर, मैं गाऊं? जी जी सिस्टर, आप गा सकते हैं। Praise the Lord. जी। जो साथ कभी न टूटे, वो साथ
रिश्ता है लहू का, वो है मेरे यीशु का। जो रिश्ता है लहू का, वो है मेरे यीशु का। वो है मेरे यीशु का। वो है मेरे यीशु का। वो साथ है यीशु का। वो साथ है यीशु का। जो साथ कभी न टूटे। मेरे यीशु ने अपना लहू बहाया। मेरे यीशु ने अपना लहू बहाया। अपना लहू बहाया। जिसने दी मेरे लिए जान, वो है मेरा मसीहा। जिसने दी मेरे लिए जान, वो है मेरा मसीहा। वो है मेरा मसीहा। वो है मेरा मसीहा। वो साथ है यीशु का। वो साथ है यीशु का। जो साथ कभी न टूटे। खरीदा उसने मुझको लहू का मोल लेकर। खरीदा उसने मुझको लहू का मोल लेकर। लहू का मोल लेकर। जिसने उस लहू का उसने मुझसे एक रिश्ता है ये जोड़ा। उस लहू का उसने मुझसे एक रिश्ता है ये जोड़ा। एक रिश्ता है ये जोड़ा। एक रिश्ता है ये जोड़ा। वो साथ है यीशु का। वो साथ है यीशु का। जो साथ कभी न टूटे। वो साथ है यीशु का। जो साथ कभी न टूटे। वो साथ है यीशु का। 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 जो साथ कभी न टूटे। आमीन। आमीन। फिर से प्यारे गीत के लिए प्रभु आशीष दे हमारी बहन रिबका को। ये अच्छा गीत गाया। और भाई किशन भी शायद गाना चाहते थे। भाई किशन आपके पास भी है? जी जी भाई जी, प्रभु की महिमा के लिए है भाई जी। जी जी, प्रभु आशीष दे भाई आपको। आमीन आमीन। जो कि मैं नेपाली में गाने जा रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा मैं बात कर दूंगा। जी जी। जो जो सेक दाई फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड वाला सॉन्ग है, जी जो जी। इंग्लिश में है, उसका नेपाली में है जो ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ।
कंचा आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया मागत ती मिलाय दिनेच्या खोजत भेटाउने छौ घाच घाच्यौ डोका उघारिने छ आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। भाई किशन इसका अर्थ भी बताएं। जो कि हम वो मत्ती की पुस्तक में से पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 6 में कि पहले ईश्वर आमीन हालेलुया आमीन। भाई किशन इसका अर्थ भी बताएं। जो कि हम वो मत्ती की पुस्तक में से पढ़ते हैं, जो मत्ती की पुस्तक 6 में कि पहले ईश्वर के राज को खोज करें, फिर उस वहां उनकी प्रभु की धार्मिकता में सब कुछ आपको मिलेगा। आमीन। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बचता है, उस परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से मनुष्य बचता है। और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, और दरवाजे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा गीत है, प्रभु आपको आशीष दे। और भी कोई भाई बहन है, वो अभी हमारे पास समय है, गीत गा सकता है। भाई जसविंदर, मैं गाना चाहता हूँ भाई एक गीत। जी जी भाई। ठीक है भाई। प्रभु की महिमा हो। तो जैसे बहन रेबेका ने एक गीत गाया था अभी कि प्रभु का लहू से हमारा जो रिश्ता है, सचमुच में वो रिश्ता हमारा अद्भुत है। वो लहू हमें आजाद करता है, प्रभु हमें आजाद करता है अपने उस पवित्र लहू के द्वारा। तो उसी से रिलेटेड मैं एक लहू से रिलेटेड ही गीत गाना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। दार दार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला
रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। तार तार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाए, थोड़ा बदन तो कीमत चुकाए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाए, थोड़ा बदन तो कीमत चुकाए। सुएदार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर कोड़े खाए, खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। पीठ पर कोड़े खाए, खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। आर पार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आमीन आमीन। महिमा हो प्रभु की। God bless you, brother Jaswinder. गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी इस प्यारे गीत के लिए। और भाई लेख आज भी शायद गीत गाना चाहते थे। यस ब्रदर जी। जी जी ब्रदर आप गा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सारे भाई बहनों ਨੂੰ जय मसीह। मेरी रूह जिंदा यहोवा दी, प्यासी है प्यासी है। मेरी रूह जिंदा यहोवा दी, प्यासी है प्यासी है। मैं कदूं उसनू मिलांगा, मैं कदूं उसनू वेखांगा, मैं कदूं उसनू मिलांगा, मैं कदूं उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिंदा यहोवा दी, प्यासी है प्यासी है। मेरी रूह जिंदा यहोवा दी, प्यासी है प्यासी है।
ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਜ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ रूह ਨੂੰ तेरी प्यास लगदी है इंज मेरे यहोवा मेरी रूह नू तेरी प्यास लगदी है जिवें हीरे नू वगदी तारा दी पानी दी प्यास लगदी है इंज मेरे यहोवा मेरी रूह नू तेरी प्यास लगदी है इंज तेरी प्यास लगदी है मैं कदूं उसनू मिलांगा मैं कदूं उसनू वेखांगा मैं कदूं उसनू मिलांगा मैं कदूं उसनू वेखांगा मेरी रूह जिंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जिंदे यहोवा दी प्यासी है हालेलुया हालेलुया प्रभु दा धन्नवाद हालेलुया हालेलुया। और मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? यस ब्रदर जी यस ब्रदर जी जी आपको फर्क लग रहा है? यस ब्रदर जी, ब्रदर बहुत क्लियर है क्लियर। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु ने ये इंस्ट्रूमेंट दिया है और इससे काफी आवाज साफ है और आज हमारे पास अच्छा समय है। हम और भी कोई भाई बहन है गीत गा सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास समय है कि हम गीतों को समय दे सकते हैं। ब्रदर जी मैं गा सकता बिल्कुल क्यों नहीं, सभी गा सकते हैं मुझको छोड़कर क्योंकि मेरे मेरे मेरा मेरा गला नहीं है गाने वाला तो गा सकते हैं आप। आ जाओ ना बोझ उठाओ प्यारा मसीहा लवेगा उठा आ जाओ ना बोझ उठाओ प्यारा मसीहा लवेगा उठा बेपरवाही ना कर पाई बेपरवाही ना कर पाई सबनू बुलावे पालो रिहाई सबनू बुलावे पालो रिहाई वरत सुनहरी लवो नागवा प्यारा मसीहा लवेगा उठा आ जाओ ना बोझ उठावे प्यारा मसीहा लवेगा उठा पाप बीमारी दे दुखियारी पाप बीमारी दे दुखियारी वेखो यीशु ने हाथ पसारे वेखो यीशु ने हाथ पसारे पाप मिटा के देवेगा शिफा
प्यारा मसीहा लवेगा उठा, आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। हुण कृपा दा वक्त है आया, हुण कृपा दा वक्त है आया, अपना बना लो जीवन सारा, अपना बना लो जीवन सारा। ओदे जलाल विच रहोगे सदा, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। आ जाओ ना बोझ उठावे, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। जद दरवाजा बंद करेगा, जद दरवाजा बंद करेगा, मुक्ति दाना वक्त रहेगा, मुक्ति दाना वक्त रहेगा। बीच सजा दे रहोगे सदा, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। आ जाओ ना बोझ उठावे, प्यारा मसीहा लवेगा उठा, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। आमीन। आमीन। बहुत अच्छा गीत गाया अरब ने और सिस्टर रिक्का ने। प्रभु आशीष दे इस गीत के लिए सबको। और भी कोई गा सकता है गीत? अगर कोई और भाई बहन है, नहीं तो उसके बाद हम आज की गवाहियों या वचन की तरफ चलेंगे। तकरीबन सभी ने गीत गा लिए हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम प्रभु के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। अगर हम पवित्र वचन में जाएं, प्रभु के पवित्र कलाम में, द बुक ऑफ साम्स है, भजन संहिता। और भजन संहिता की तरफ अगर हम जाते हैं, भजन संहिता और भजन संहिता उसका 30 और उसकी 5 आयत हम खोल रहे हैं। भजन संहिता 30 और 5 में भाई आप किशन हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। जी भाई जी, थैंक यू ब्रदर, जरूर प्रभु के अनुग्रह से। जी जी, एक मिनट में थोड़ा सा ना, मुझे लैपटॉप में ज्यादा ना नॉलेज नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ तब तक। जी जी, आप हिंदी में पढ़ दें, मुझे लैपटॉप का ना थोड़ा ज्यादा ज्ञान नहीं है। जी जी। भजन संहिता साम्स 30 उसका 5वां बाब वचन यूं लिखता है,
क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। जी जी, बिल्कुल यही। और इंग्लिश में लिखा है, For his anger is but for the moment, but his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy come in the morning. और कितना wonderful, very blessed, this is the word of God. कि हो सकता है कि थोड़ा दुख आए, मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, हो सकता है धर्मी जन जो है वो रात को परेशान सोए, दुखी सोए, लेकिन जो सुबह आएगी निकल कर अगली, वो आनंद की आएगी, आशीषों की आएगी, ब्लेसिंग की आएगी। हो सकता है रात को आपको दुखी सोना पड़े, मुश्किलों में सोना पड़े, लेकिन परमेश्वर आपकी जो ब्लेसिंग है वो रात को सोते हुए दे देता है। धर्मी जन को वो सोते हुए आशीष देता है और सुबह आपको रोना नहीं पड़ेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको वो नई सुबह में पिछला दुख, मुश्किल, मुसीबतें नहीं मिलेंगी। तभी प्रभु के कलाम में आया है कि कदाचित रोना ना पड़े, परंतु सवेरे तुम्हें आनंद मिलेगा। तो प्रभु का इस प्यारा वचन से जो हमने शुरुआत करते हैं आज के इस वचन की, आनंद की। तो अगर कोई भाई जो बहन अपनी गवाही देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तो हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे ताकि दोनों लैंग्वेज में प्रभु का जो कलाम है, प्रभु का खाना सबको मिले। तो अदरवाइज जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करेगा हम करेंगे। आमीन। तो कोई भी भाई बहन है वो शेयर कर सकता है अपनी गवाही को। जी भाई जी। जी हाँ, मैं अगर कोई नहीं है, अगर कोई है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं, मेरे पास एक गवाही है प्रभु की। जी जैसा कि प्रभु ने मेरे ऊपर जो अनुग्रह करे हैं, प्रभु के अनुग्रह हर दिन होता है। तो मैं भाई ट्रांसलेट करता हूँ साथ साथ। यस सर, जरूर जरूर भाई जी, जरूर। सो दिस इज आवर ब्रदर कृष्ण एंड मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आप सबको जय मसीह कहता हूँ, ग्रीट करता हूँ। So I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु, हमारे प्रभु जो कि अनुग्रही है उसी के नाम में, जो who's our Lord Jesus Christ in the name of our Lord. वो महान है, अनुग्रही है। He is the great and he is the merciful. प्रभु में हमें हर रोज नया नया गवाही होता है। Every day the God is working with us and every day is the day of testimony. भाई ने बहुत सुंदर कलाम पढ़ करके शुरुआत करी। I mean, the brother has read very wonderful scripture. कि हम रात को रोते हुए सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी सारी दुख कष्ट दूर होता है और हमारे लिए शांति आनंद होता है। As we read the scripture, we may sleep in anger, in stress in the night, but the day comes with the joy. वैसे ही मेरे साथ में भी प्रभु हर रोज हर क्षण अचंभा का काम करता है। As it is the Lord has done with me every day, every moment. हम सबके साथ होता है, वो बशर्ते हम उसको रियलाइज कब करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। Everyone, those who believe in God, they every has this experience, but the matter is sometime we realize, sometime we not. और भजन संहिता 40 कहता है, as it is written in the Psalm
book of Psalm, the chapter 40. और उसका 5 से We will read the book of Psalm, the chapter 40 and the verse 5. उसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। Hallelujah. I'm going to read the book of Psalm, chapter 40 and the verse 5. Many are, Lord my God, you are wonderful works which you have done, and your thought toward us cannot be recounted to your in order. Amen. Glory to God. आमीन। हम उसको गिन नहीं सकते, इतनी अचंभ के काम करता है वो हमारे साथ में। There are so many miracles and great work with us. We can't recount it. हम उसको कितना धन्यवादी होना चाहिए। मेरे जीवन में अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि ये पिछले महीने में, how much we thankful to God. Amen. पिछले मंथ फरवरी में मैंने प्रोग्राम बनाया था कि घर जाऊं। Last month I have made a program to go home. कि काफी दिन हो गया तो मैं घर चले जाना को चाह रहा था। So many days, so that's why I want to go my home. तो मैंने प्लान बनाया। So I made a plan कि 14th को छुट्टी था। There's a week holiday on 14th. 14th से लेकर के फिर बीच में 2-3 कुछ ऐसे कोई छुट्टियां थी बीच में। And there is include some more holidays between. 14 फरवरी से लेकर के 26 तक में 3-4 छुट्टियां आ रही थी बीच में। 14 to 16 there is a 3 and 4. 26 14 to 26 14 to 26 there was holiday. चार छुट्टी थी मेरे यहाँ। There was 4 holiday. तो मैंने चाहा कि बीच में अब 1-2 दिन है काम के, तो फिर भी मैं ऐसा छुट्टी लेकर के मैं घर चले जाता हूँ। So I made a plan. I will book a holiday and I will go to my village home. और इसी हिसाब से मैंने थोड़ा बात भी करी ऑफिस में। As so I discussed with my higher management. और ऐसे बात कर रहा था और मैंने टिकट बुक करने के लिए देख ही रहा था, टिकट तो करेंगे, बट फिर इसी बीच में फिर बेटा ने बोला कि मुझे घर जाना है। So I was trying to book the train ticket, but as soon my son told me that I like to go home. मैं नेक्स्ट मंथ मीन्स मार्च में, इस महीने में वो आगे अभी 1-2 दिन में जा रहा है, तो वो बोल रहा है मेरा दोस्त का शादी है, मैं गांव जाऊंगा, तो आप अभी मत जाओ। So my son told me there is a marriage in my friend in village, so I want to go. So this time I would like to go. Please, you don't go. अभी आप स्किप कर दो। So you have to skip this program. क्योंकि फिर जल्दी में हम दोनों जाएंगे तो यहाँ का फिर व्यवस्था भी देखना होता है। हम क्योंकि यहाँ 2 बाप बेटे यहाँ रहते हैं। So if we both will be go and there we may trouble because we have to both manage the work of this site. So फिर मैंने भी मन में वो कर लिया कि चलो अब बच्चा है, बच्चा जाने देते। So as a father I thought this is my son, so I should be sacrificed, he should go. और फिर टिकट भी उसी बीच में टिकट भी नहीं मिल रहा था, टिकट भी फुल हो गया, फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया जाने का कार्यक्रम। So I saw the ticket is also not available because all train and everything is full booked. अभी उसी बीच में उसके दोस्त का जो यहीं साथ में काम करता है, जिसका शादी था, वो जा रहा था। So that guy who has married, who's going to village, he also living here with us. मेरे साथ में नहीं है, दिल्ली में रहता था, बट दिल्ली से वो गांव जा रहा था।
not particular living with me, but he is living in same city, Delhi. और उसने शादी के सारे सामान खरीद करके तीन सूटकेस और एक छोटा बैग करके ले जा रहा था। And he has all shopping for the marriage, 3 suitcase and some more items. He has bought each and everything for marriage. और आशीष को भी बुलाया कि ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन आ जाना। And he called to my son, please come and please drop to me in railway station. जब वो लोग गए रेलवे स्टेशन, when they went to the railway station, वहां का क्राउड इतना था कि उसके एसी कोच में जो टिकट था उसमें चढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं था। So there was a huge crowd in railway station, and the guy the book of AC AC dibbas, AC whatever coach, there was no even place. There's huge crowd was there. क्योंकि अभी जो पिछले महीने जो यूपी में कुछ कार्यक्रम चल रहा था, because we all know there was a big festival in the Delhi and the UP in the last months. तो उस क्राउड में अगर मैं जाता तो मैं तो कैसे जा पाता, नहीं जा सकता था। If I made a plan to go in railway station, this is not possible. I can't possible to go in this huge crowd. वो बच्चे नहीं चढ़ पाए, उसमें मैं बुजुर्ग कैसे चढ़ पाता? If the young people cannot go to there, cannot manage that crowd, so how can I manage the old guy? और इसी बीच में कितने इंसिडेंट हो गए, कितने घटना हो गई रेलवे स्टेशन में और कई जगह पर। And as you hear the news, there big incidents was there happen, and there was a big problem there. You all read news. वो प्रभु की योजना थी मुझे रोकने के लिए। This is the plan of God. God does not want to go there. God was stopping me. उस सफरिंग में, उस मुश्किलात में न जाऊं, इसीलिए प्रभु ने मुझे ये सब होने दिया। Just God does not want that I should go there. That's why God made this plan, and God has stopped me. उस मुश्किलात से मैं ना गुजरूं, इसीलिए प्रभु ने मुझे ये स्टॉप कर दिए। God loves so much, so that's why He stopped me. He does not want to I suffer there. ओ, इसीलिए तो फिर हमने वही इसीलिए वचन पढ़ा। So that's why we read this scripture. कि उसके आश्चर्य कर्म इतने हैं और उसकी कल्पनाएं इतने अच्छे हैं कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। He has so many miracles and grace and mercy upon with us, and even we can't count. हम कई बार उसको नहीं देख पाते हैं प्रभु कितना हमारे ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। And most of time we cannot intentions, and we does not count how many grace and miracles with us. तो प्रभु का जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। So as much we praising to Him, that is not worthy. Amen. और प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु की इच्छा पर छोड़ दें। So everything you can cast your burden, each and everything upon the Lord. और हम अपनी योजना बना सकते हैं और सफल प्रभु की योजना होता है। Well, we can only make a plan, but the plan of God is always successful. तो प्रभु हमारे लिए बहुत भलाई सोचते हैं। God always merciful with us. ये छोटी सी प्रभु ने मुझे उस कष्ट से बचाए, ये मेरी गवाही है। So God has protected me. God does not want I suffer there. So God has protected me. This is my testimony. तो प्रभु की नाम की महिमा हो, इस छोटे से गवाही से आप सबको सामर्थ्य मिले। So glorified to God and all glory to God, and God bless you all. Amen. Thank you भाई किशन, इस गवाही के लिए, इस टेस्टामनी के लिए जो आपने दी है, और हर एक के जीवन में गवाही ही है
हर एक के जीवन में मिरेकल है, क्योंकि जो भी प्रभु को मानता है उसके जीवन में गवाही तो होती है। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जी जी, सॉरी, मेरा थोड़ा हैंग हो गया था लैपटॉप। तो प्रभु सबके जीवन में गवाही ही है और सभी प्रभु के ईमानदार है। Those who believe in God, everyone has a testimony. Without testimony, nobody is a believer. So anyone else, those who want to share their testimony, they can. We have enough time for the testimony. तो कोई और भाई बहन है जो गवाही देना चाहता है? यस ब्रदर जी, ये रूथ देना चाहती है गवाही ब्रदर जी। जी जी, तो we have a sister Ruth and wife of brother Lake Raj. She also wanna share the testimony. Glorify to God. So may God bless our sister Ruth. Sister Ruth, हाँ प्रभु जी आपको आशीष हाँ जी दे। हाँ जी जय मसीह ब्रदर जी, सारे भाई बहन। And praise the हाँ जी Lord to all everyone. God bless you all, brother and sister. हाँ जी ब्रदर जी, 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁੱਟਪਟ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ तो ਦਿੰਦਾ। लास्ट ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। सिस्टर मैं तो ट्रांसलेट करता हूँ एक एक करके। हाँ जी So last few months, my eyesight was weak. Even I could not see proper scripture, could not see proper pulpit. So I faced this problem. जी sister. ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਕਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ। So whenever I tried to read my Bible, I could not read. So sometime I used mobile. So even I could not read the scripture. I faced this problem in last few months. Yeah, जी sister. ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ So ਐਨਕ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਇਹਦੀ so ਖਲਾਸੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਐਨਕ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ जी जी. ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ। So I went to the doctor. I consult to doctor. So doctor has advised to you should use specs, and he gave me a specs. I used to specs for few weeks. But my husband, our brother Lake Raj, told me that you should not use these specs. जी ਹਾਂਜੀ sister. ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। So ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਹੋਈ I ਤੇ ਮੇਰੀ prayed to ਐਨਕ God. ਉਤਰ ਗਈ ਭਾਜੀ। So I prayed to God. God have merciful upon to me. So I only used at least two weeks. I used the specs. So I prayed to God. God has mercy upon to me. So I did not use that specs. Now I can see properly. Without specs, God has blessed my eyes, so I can see properly. This is a glory to God. All glory to God. And thank you, God. जी सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह। और सिस्टर ने गवाही दी है कि last few weeks she suffered from the eye problem and she could not see properly. The doctor advised to use specs, but she could not use specs. Only she has used at least 2 weeks. She used this specs, but she prayed to God. God has mercy. God answered the prayer, and without specs now she can see properly. All glory to God, because God has promised to us whatever you ask in my name with faith. Whatever you ask with faith, nothing is impossible. But when you believe, when you faith, then nothing is possible.
आप कंटिन्यू करें भाई जी, भाई राकेश जी। भाई ज्वाइन हो गए भाई ज्वाइन हो गए। भाई आवाज आ रही है? भाई जी आवाज आ रही है? भाई किशन आवाज आ रही है? साझा करना चाहता हूँ आप सभी भाई बहनों के साथ। डॉक्टर जसविंदर जी, भाई राकेश कुमार जी अपने गवाही देना चाहते हैं कुछ। भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई जी अभी आ रही है। भाई राकेश कुमार एक गवाही देना चाहते हैं। भाई राकेश, मेरे को आज जूम दिक्कत दे रहा है। मैंने मोबाइल में भी ट्राई किया है, दिक्कत दे रहा है, लैपटॉप में दिक्कत दे रहा है। तो माफी चाहता हूँ, आप थोड़ा सा आज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई राकेश, आप एक एक करके एक एक लाइन बोलेंगे, मैं आपकी ट्रांसलेट करूंगा। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। अगर बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करते रहें। जी जी। So, our brother, beloved brother Rakesh is from Ludhiana, Punjab, India. He also wants to share his testimony. God bless you, brother Rakesh. God bless you, brother. Amen. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। So first, I would like to greeting to all brothers and sisters in the name of our Savior Lord Jesus Christ. पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो कार्य आप करें। As a word of God teach to us, whatever you want to do in work or deed, do in the name of the our Lord Jesus Christ. और मैंने अपने जीवन में अगर कोई भी कार्य करता हूँ, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। So that's why whatever I do in my life, I always do in the name of Lord Jesus Christ. I keep God first in my life. चाहे वो मेरा दुनियावी काम हो, चाहे आत्मिक काम हो। Whatever I do, my spiritual work or my physical work or my worldly work, whatever deed I do in the name of Lord. मैं आपको अपने जीवन की एक बड़ी गवाही देना चाहता हूँ। I want to share my testimony. This is a big testimony. इससे पहले कुछ साल पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। A few years back, if I look my life, I was a non-believer. Even I did not knew about God. Who's God? True God. मैं अपने पास्टर भाई जसविंदर की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। I want to share my elder brother Jaswinder. फर्स्ट टाइम मेरा दोस्त एक मुझे इसने इनवाइट किया कि भाई आओ चर्च में चलें। The first time my friend who's living in my same street, he invited to me, please come with me, we will go to church. तो मैंने अपने उस प्रिय दोस्त से 2-3 बार मना भी कर दिया। So I refused the request of my friend. He requested to me 2 or 3 times, but I always denied. I don't want to go. क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें समझाता है कि हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते जब तक परमेश्वर ना हमें खींच ले। As it is written in the word of God, nobody comes to me until my Father brings to him. मैंने परमेश्वर तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें की। So I tried a lot I want to go to God. I want to find God.
I did my best, पर मैं अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से परमेश्वर तक ना पहुंच सका। but I have tried my mentally power, my physical power to find God. एक दिन मेरी जिंदगी में आया जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे हुआ। So that is the one day, that the mercy day that God has blessed to me. जॉन चैप्टर में भगवान प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं As और it, मेरे पीछे। as it is written in the Gospel of John, our Lord Jesus said, "My sheep hear my voice and follow me." Amen. मेरी जिंदगी में वो पहला दिन था जब मैं परमेश्वर की हजूरी में कलीसिया में पहुंचा। That is the day I went to the fellowship and church of God. देखिए, एक अनजान व्यक्ति जिसने कभी भी परमेश्वर को नहीं जाना, जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में पवित्र शास्त्र के वचनों को नहीं सुना, मैं वो व्यक्ति। You can imagine that I was the unknown person, unknown of God. I never knew about the Bible, word of God. देखिए मेरे साथ क्या हुआ। And you can see the miracle of my life. लोग क्या चाहते हैं कि बड़े बड़े प्रकाशन चाहते हैं, बड़ी बड़ी समझ को चाहते हैं, गहरे भेद को चाहते हैं। The world wants to big revelation, big miracle. Everyone wants to big miracle, big revelation. देखिए, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वो उसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार और बड़े व्यक्ति को कभी नहीं बुलाएगा। But God does not care about our education, how we smart, how we are good personality. God does not care. मैं अपना हृदय लेके परमेश्वर की हजूरी में बैठ गया। I went in front of God in church and I opened my heart to God. उसी दिन पहले दिन ही प्रकाशित वाक्य जिसे समझने के लिए इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। That was the first day I heard about the book of Revelation, the book of parables, book of mysteries, and the first day I heard from the book of Revelation. आप सुनना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का वचन जब पास्टर जी ने प्रीच किया। When our elder brother Jaswinder preaching about the Revelation chapter 2, उसका वचन था, प्रभु का वचन था कि तेरा पहले वाला प्रेम कहाँ गया। as you know the book of Revelation chapter 2, where the Lord complaining to their children, where is your first love? यकीन कीजिएगा मेरी एज तकरीबन 42 की होगी तब। And that time my age was 42. ये वचन मेरे हृदय के आर पार हो गया। This word of God pricked in my heart. तो मैं इतने जोर जोर से आत्मा में रोने लगा, इतनी चिल्लाहट के साथ रोने लगा। So I was crying that moment. I was crying very loudly. मुझे ये तो पता चल रहा था कि मैं फिजिकल और आत्मिक रो रहा हूँ। So I remember I was crying in spiritually. पर मुझे ये चीज वहां पे महसूस हुई कि मैं खुदा के हाथों में आ चुका हूँ। But that time I realized now I'm in the hand of Almighty God. और अब मैं कहीं भी नहीं जा सकता। So I decided now this is my place. Now there is no need to go right or left. मैंने जब वो वचन सुना तो मैंने वचन के ऊपर आमीन कहा। When I heard that word of God, I said Amen.
परमेश्वर आपको सभी चीजें देता है, आपको रिसीव करना होता है उन चीजों को। God has given each and everything to us, but we have to receive it. पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। As it is written, by his stripes we were healed. आपने वचन सुना, क्या आप चंगे हो चुके हैं? As you heard that you were healed? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। No, this not work like that. पवित्र कलाम कहता है, अगर तुम विश्वास करते हो और कर्म नहीं करते तो तुम्हारा विश्वास मुर्दा है। It is also written, if you believe but not work, then your faith is dead. मुझे क्या करना था? उस वचन को सुन के उसके ऊपर फेथ करके कार्य करना था। What I have to do? I have to do believe in my heart, then I have to work on word of God. मैं परमेश्वर का कलाम सुनता रहा, उसके ऊपर विश्वास करता रहा और उसके ऊपर चलता रहा। From that day, I continue hearing the word of God, hear word of God, and I continue believing in word of God, and I rectify my life. I continue my life according to word of God. मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र में दूसरा राजा उसकी दो अध्याय शेयर करना चाहता हूँ। I would like to share from the scripture the second king, the Old Testament, the second king, but the second king and chapter 2 verse 1. Second king and the chapter verse 1. Chapter first verse 1 and 2. This is the second king, chapter 2 verse from 1. जी brother, ये अध्याय मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। This is very close to my heart. देखिए, आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा सरे में से उठाने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलाल से चले। आमीन। And it came to pass when the Lord was about to take up Elijah into heaven by the whirlwind, that Elijah went with the Elisha from Gilgal. Amen. हमने पवित्र शास्त्र से पढ़ा, जब यहोवा परमेश्वर एलिया को उठाने पर था, तब एलिया नहीं, साथ में अलीशा भी चला। As we read, then when the God take up to Elijah into heaven, he was not alone, but the Elisha is also with him. 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं पे ठहर। As it is written in verse 2, the Elijah said to Elisha, stay here, please, for the Lord, he has sent me on the Bethel. अब देखिए अलीशा का आग्रह क्या था, अलीशा ने क्या कहा। And now you heard very carefully what was the reply of Elisha. ये बहुत अच्छा आंसर दिया अलीशा ने। Elisha has given wonderful reply. और यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। The Elisha said in verse 2, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. वचन कहता है कि एलिया को उठाने पर था यहोवा परमेश्वर। As it is written that Lord is taken up to Elijah into heaven. पर एलिया की सेवकाई के साथ अलीशा भी उसके साथ साथ था। But ministry of Elisha is also connected the ministry of Elijah. देखिए अब 3 आयत में देखिए। Now you can see in third verse. और बेताल वासी भविष्यद्वक्ता के चेला अलीशिया के पास आकर कहने लगे,
Now the sons of prophets who were at Bethel came out to Elijah, and he said to him, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से ले जाने पर को है? Do you know that the Lord will take away your master from over you today? आपने देखा ये बातें किन्होंने कही? भविष्यवक्ताओं ने। As you hear that who told this matter things? The prophets. जो उस समय उन लोगों के बीच में भविष्यवाणियां करते थे। They are those people, those who are prophet, and they are prophecy among them. ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, ये भविष्यवक्ता हैं। They are not a normal people, normal believer. They are prophets. वो क्या कह रहे हैं कि तुझे पता है कि यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से ले जाने को है। As you can see that what is they saying? Do you know that Lord will take away your master from you? अब देखिए जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था अलीशा। But other side you can see that Elisha is with the Elijah. जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और उसने अपना विश्वास कार्य के जरिए दिखाया। The Elisha who believe in God and he showing his faith by work. अलीशा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है पर तुम चुप रहो। And the Elisha said, yes, I know, keep silent. देखिए सिर्फ अलीशा ही उसके पीछे चला। But only Elisha follow Elijah. बाकी कोई भी नहीं उसके पीछे चला। But no one else the follow Elisha. बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ें थी वहां पर। There is so many believers, there are so many prophets. पर कौन जाएगा जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और उसके वचन के ऊपर कार्य करता है? But who will we go? Those who will be faith and believe and work, he will go. जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, when you read whole chapter, the word of God said, उन्हीं भविष्यवक्ताओं ने कहा कि हमने जांच लिया कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है और उसके सामने झुके। And after 2 months, the all prophets said, we know and believe the Spirit of the Lord is with you and upon to you, and we worship. आमीन। Amen. और ये सब कुछ मैं आपको अपनी गवाही सुना रहा हूँ। So this is also my testimony. मैं पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के वचन के साथ चलता रहा। I continue follow the word of God by my heart. और परमेश्वर ने आहिस्ता मेरी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य किए। And slowly God is blessed to me and increase me in a spiritually way and a physically way. और मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में इतने अद्भुत और महान बड़े बड़े कार्य हुए परमेश्वर के द्वारा। I can't even tell you how many good big miracle and big testimonies in my life. और मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। I have a very big testimony, even I can't share with you on this platform. पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। But I would like to share the few testimony. हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान रखना होता है। We have to believe in the word of God. ईमान के साथ हमें कार्य करना होता है। And we have to work also. बाकी का काम परमेश्वर का होता है। Everything will be do by God. हमें कोई भी डिमांड रख के परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए। We should not come to God by any complaint and with any demand. देखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में फिर कार्य नहीं करेगा। Then God will not work in your life. आप हीलिंग चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, परमेश्वर देगा।
if you want to healing and anything else, God will provide. आपको ब्रेन प्रॉब्लम, आपको कैंसर है, खुदा चंगा करेगा. Whatever you suffering from the brain problem and your heart problem, your anything disease, God will heal you. पर जब परमेश्वर क्या मांगता है? परमेश्वर आपका जीवन मांगता है. But what God wants? God wants to your soul, your life. जब आप अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे, When you will give your life, your soul to God, तो उसके बाद ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या क्या कार्य करेगा. after that you can see that God will be doing the big work in your life. मैं अपनी जिंदगी में, ये मेरी बड़ी गवाही है, जो मैंने चीजें देखी भी नहीं वो खुदा ने मेरी जिंदगी में दिखाई. This is the big testimony, the things which I have not seen in my past life. Now God has provided each and everything grant from the heaven. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस छोटी गवाही के लिए फिर से. So I thanks to God for this wonderful testimony. God bless you. God bless you. May God bless you, Brother Rakesh, for this wonderful testimony. And brother has shared the few scriptures from the Word of God, and we are blessed by the Word of God and brother's testimony. And I am also the part of this testimony because I have seen each and everything, whatever happened in Brother Rakesh's life. I also testimony, and I am also witness because I am also include this testimony. So I remember, I forget that year, one brother is fellowship with us, and he's living nearby Brother Rakesh's house, and he requested to Brother Rakesh, please come to the fellowship and please come to hear the word of God. At that time, Brother Rakesh was a non-believer, and he was following the other teachers and other spiritual guru from the other religion. So, but we know that the relationship with Jesus is not a religion. Christianity is not a religion. This is the relationship with God. When we believe in Lord Jesus Christ, we became the children, we became the sons and the daughter of Almighty Lord Jesus Christ. This is the relation. This is not a religion. We don't follow any religion, even we don't follow Christianity religion, because we don't believe in any denomination, any dogma. So we only believe Bible is the word of God, and the Lord God Jehovah is Jesus, is the creator, our master, our creator, and we are the creation. So relationship between the creation to creator is not religion. God has created this heaven, the star, the moon, and the sky, the planet, the sea, and the animals. All other things is still under the control of creator. If all animals is under the control of a creator and a relation between the Almighty, that means not the animals has a religion, they follow the any religion. If the all tree is under the control of creator, that not means the all tree has a following any religion. The all star and moon and skies follow the creator. That means not the moon and star has a follow any religion. So same like us, if we follow our creator, does not mean that we follow any religion. The relationship between the creator and the creation is not a religion. In the book of John, it is written, those who has believe in his name, not a names. We don't have so many names. We have only one name, Lord Jesus Christ. So it is written in the Gospel John chapter 1, those who believe in his name, they became the authority. Who gave the authority? Not any religion gave us authority, but the creator, the universal creator has gave the authority to become the sons and daughter of Almighty. Now, according to that promise,
we believe in God Jesus Christ, we are the sons and the daughter of God. So one day Brother Rakesh come to us and join fellowship with very small fellowship. That time we are doing fellowship in very small room, very small gathering, but we believe we have a divine revelation, we have a truth that God will do a great work one day. So Brother Rakesh come to us, and I remember that day, by the grace of God, by the Spirit of God, I was preaching that day the book of Revelation chapter 2. The other rest of world is close the book of Revelation, don't preach from the book of Revelation. The other word, the rest of word, the denomination, when you will be asked any question from the Bible and especially from the book of Revelation, they're the same answer. No, this is the mystery book. This is the mystery book. Close this. This is the mystery book. Why the mystery? We know that whole Bible is a mystery, but the main book, Revelation, is book full of mystery and symbol. But the God has promised in the last day, I will reveal my spirit upon to my children, and I will reveal the all mysteries, not a single mystery. I will reveal the all mystery to my children. And we know the greatest mystery in the Bible, according to Timotheus, there is a great mystery that God is manifest in flesh. The whole Bible is full of mysteries, but there is a one big mystery that God manifests in flesh. So we thankful to God. God has revealed his greatest mystery upon to all of us, that Almighty God, the Creator, is manifest in flesh. We called Lord Jesus Christ. So I was preaching the chapter 2, where the God is complaining to their children, I think second generation. He remember you are in dig. I was bring out from that dig. And where is your first love? You have lost your first love. And this is not only for particular for the first generation or second generation. The word of God is for all generation. And we can't say that we are living in the seventh generation Laodikia age. So we have a message of seven church ages. Yes, we have a seven churches ages message, but the whole Bible is a message. Even the first generation message is also for us. The word of God implement to all generation for everyone. So God said, where's your first love? This is a question to all of us. Where is our first love? If we have lost our first love of God, we have to remember what kind of our first love. Our first love was pure. When we have started to follow God Jesus, we have a pure love. But in the last day, in the coming days, we are lost. We are a lukewarm. God does not like lukewarm. God does not like cold. God wants to warm. That's why God complaining to in the last generation, you are not a cold, neither hot, you are a lukewarm. I don't like this lukewarm nature. So this is the parables. Lukewarm means those who are double standard believer and the make believer. They are lukewarm. They are following the worldly dogma and denominations culture, and the other side they are trying to follow the word of God. So God said, you are the lukewarm. You have to either you should be cold or you should be hot. It means you have to either follow to me 100%, or that other side you have not follow. There is no mediator between. So Brother Rakesh, that day that when they hear this scripture, the Spirit of God pricked their heart as the pricked in the
day of Pentecostal in chapter 2, the book of Acts. So God has pricked the brother heart, brother crying that day. I remember, still remember, brother was crying very loudly in the between the all fellowship. He was crying very loudly. So I understood the Spirit of God touched their heart. So I didn't stop because this is the word of God with the believer. So I didn't stop. I know he should crying. When he will crying, he will be receive the peace of God. Which peace? Not the worldly peace, the heavenly peace. So after that, brother received the peace of God, the Spirit of God. This is the true work of God. Not because of the healing, not because of worldly things, but the spiritual things. We thanks to God for this wonderful testimony, and we pray to Brother Rakesh. May God bless him, his family, his ministry. May God use his all ministry in is very powerful way. Grant everything from the heaven. God bless you, Brother Rakesh. और अगर तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, अगर एक आध और भाई बहन अपनी गवाही देना चाहता है, हमारे पास थोड़ा समय है, हम एक आध और गवाही ले सकते हैं। प्रभु आशीष दे, नहीं तो फिर हम उसके बाद इस आज की जूम मीटिंग को क्लोज करेंगे। कोई और भाई बहन भी है तो नहीं तो मेरे पास एक छोटी सी गवाही है, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ब्रदर, आ रही है। ठीक ठीक। तो मेरे पास एक छोटी सी गवाही है, अगर कोई और भाई बहन एक आध देना चाहता है दे सकता है, उसके बाद मैं छोटी सी गवाही दूंगा, उसके बाद फिर हम समाप्ति करेंगे। हेलो सर, मैं सुबोध कुमार एक जगह छोटी सी गवाही देना चाहूंगा सर। जी प्रभु आपको आशीष दे। सुबोध कुमार आपका नाम? सुबोध कुमार सुधाकर मेरा नाम हुआ। सुबोध कुमार सुधाकर भाई जी जी, मैं ठीक ले रहा हूँ नाम आपका? जी हाँ सर, बिल्कुल सही ले रहे हैं सर। जी सुबोध कुमार सुधाकर जी हमारे साथ जो है भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे, और आप अपनी गवाही बता सकते हैं भाई। जी है जो कि सर्वप्रथम संगीता सिस्टर को और जो कि रीसनम ब्रदर का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। फर्स्टली जी मैं आपकी भाई ट्रांसलेट करता रहूंगा एक एक लाइन। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स टू संगीता सिस्टर एंड ब्रदर किशन, दे बोथ आवर ब्रदर एंड सिस्टर। हमारा एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा जो कि फादर जो है कि 80 एज के एबव में है। तो माय फादर इज नाउ अराउंड 80 ईयर एज। तो उनको जो है कि उनका जो कि यूरिन में इंफेक्शन था, और वो डॉक्टर के यहाँ एडमिट थे, लेकिन फिर भी वो जो मेडिसिन जो वहां से चल रहा था उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। So he is suffering from urine problem and he has taken the medicine from the doctor, but there was no healing from that medicine. इसके बाद जो है जो कि कृष्णम ब्रदर से जो रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे फादर के लिए स्पेशल जो प्रेयर करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किए। So I requested to brother Kishan, brother please pray for my father. हाँ, तो इसके बाद दोनों हम लोग जो कि मिल के जो कि प्रेयर जो है स्टार्ट किए। So we have started the prayer for our father. तो अगले दिन ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल नाइट में बिल्कुल वो बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल उनकी आवाज भी नहीं आ रहा था। So as we suffered from the urine problem, even he could not speak properly. अब इसके बाद जब प्रेयर जब दोनों मिलके जो हम किए तो अगले दिन वो बिल्कुल मतलब बोलने लगे, और बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिला, जिससे मैं एकदम आश्चर्यचकित हुआ ये कैसे मिरेकल हो।
So as we have both started the prayer to God, the next day we have seen the result. Our father was very well, quite well, and he speak properly and he walk properly. He was good in health. I mean, और उस दिन से बिल्कुल अभी तक सही है। फिर एक बार आओ, हमने कृष्णम कृष्णम ब्रदर से मिलकर रिक्वेस्ट किया, फिर उनके लिए प्रेयर किए, तब से वो बिल्कुल अभी भी बहुत अच्छे तरह से हैं। मेडिसिन का भी उनके ऊपर इफेक्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। So again I pray, request to Brother Kishan, keep again pray to my father. So we have seen that God answer our prayer. Now our father is very well, and all medicine is now affecting. He is good in again health. Thanks to God. इसके लिए मैं खुदावन को परम परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। So I would like to thanks to Almighty God, Lord Jesus. एक हमारा भी प्रॉब्लम था सर, इसके लिए भी प्रेयर उन्होंने हमारे लिए किए थे कि हमारा स्पाइन में भी प्रॉब्लम था, तो वो प्रेयर के माध्यम से हमारा स्पाइन का जो प्रॉब्लम था वो भी मतलब रिलीफ मिल रहा है। पहले से मतलब बहुत बेहतर हम भी फील कर रहे हैं। So I am also suffering from the spine problem, and we also pray for this spine. Now I am feeling better. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू भाई। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे, और हम प्रार्थना करते हैं आपके पिताजी के लिए, कि आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए, कि पिताजी को प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे, उन्हें अच्छा रखे, उन्हें तंदुरुस्त रखे। और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको भी अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, और आपको सेव का ये इस्तेमाल करे। तो ये थी हमारे प्यारे भाई की गवाही। प्रभु आपको आशीष दे। गवाही देनी चाहिए। वी शुड शेयर अवर टेस्टमनी, बिकॉज bless our testimony, and God granted more blessing from the heaven when we share the testimony and glorify to God. God has what a great work with our life. So all glory to God, Jesus Christ. So now I would like to share my testimony. And a few days before, our brother Emmanuel said that the translation voice is very low. So in Zoom meeting, some people is suffering from the problem when they trying to listen this Zoom meeting on their mobile phone or their TVs. So Hindi translation voice is very low, so they need to increase the volume button to listen properly. So thank God first, God has put our mind, this is our weak point, so we have to work out this. So we start the prayer to God, God guide to us what we should do. So God has again put our mind that we should use a proper mic for this recording. The dedicated mic, we need a microphone. So God has given us a very wonderful and very good best microphone, not only microphone to us. So yesterday I testing with this mic and recording all, each and everything. So result was good. So today I'm using this mic for this Zoom meeting. So I hope you all hear properly. So this is also testimony. As Brother Kishan told and our brother told, we should share our testimony. God has done wonderful work. God did work. God doing work. But sometimes we did not recognize. Sometimes we do not praising. And whatever God has given to us, we should praise and give the testimony. And this is also testimony. God has given this wonderful mic to us. So now can the true children of God worldwide, those who has a problem of language, they can hear properly word of God. When they will be hear the properly word of God, this is spoken word, the true word, because word is God. Word is God. When they will be hear this word of God properly by their ear in their heart, this word will be seed, the seed of God, seed of word of God,
will be blessed to them. So thank you, God, for this mic, this microphone God has given to us. So this is the time of closing. We pray to all brothers and sisters for this all testimonies, all songs that today God has given to us. Now we will be do closing prayer. इस closing प्रार्थना को करेंगे. Our brother Emmanuel is unable to join because we already told to all brothers and sisters he has joined his local meeting in London. So next Sunday, by the grace of God, he will be joined. So now we will be do closing prayer. एक आखिरी प्रार्थना करेंगे. इस जूम मीटिंग की आखिरी प्रार्थना भाई जोशुआ के साथ करेंगे. भाई जोशुआ, आप सुन पा रहे हैं? जी ब्रदर जी. तो आखिरी last prayer we will do, but brother Joshua will be lead us this closing prayer. God bless you all. God bless you brother. Amen. तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु जी, आपके पवित्र और जलाली नाम की तारीफ हो. तेरे खुदावन, आपका जो बच्चों ने प्रभु जी, आपके जनों ने प्रभु जी जो गवाहियां दी हैं मेरे खुदावन, उन सभी के जीवनों में प्रभु जी बहुत सारी आशीष और बरकतें प्रभु जी आए मेरे खुदावंद आपके पवित्र और जलाली नाम में. खुदावंद, सचमुच हमारे जीवन में बहुत सी गवाहियां होती हैं प्रभु जी. हर पल हर समय प्रभु जी कोई ना कोई गवाही होती है प्रभु. उन गवाहियों को प्रभु हम जब अपने मनों में सोचते हैं तो हमारे लिए वो आश्चर्य होता है. सचमुच प्रभु आप हमारे जीवनों में काम करते हैं. ये सच है प्रभु, आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं. जो आपसे मांगा जाता है आप हमें दे देते हैं. जैसे मत्ती 7:7 के मुताबिक आपने वचन में कहा है कि जो भी आप मांगोगे मैं दे दूंगा. प्रभु आप देते हैं. जब हम सच्चाई और आत्मा से प्रभु जी मांगते हैं तो आप हमारी वो इच्छा पूरी कर देते हैं. सरादर जलाल महिमा आपके ही पवित्र और जलाली नाम को देते हैं मेरे खुदावंद. आज की इन गवाहियों से हमें बहुत सारी आशीष और बरकत मिले, क्योंकि प्रभु जी गवाहियां सुनने से हमें सामर्थ मिलती है, ताकत मिलती है प्रभु जी, और हमारे जीवनों में और भी अच्छे कार्य होते हैं. प्यारे खुदावंद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हमेशा इसी प्रकार हम इकट्ठे होकर करते रहें, क्योंकि आपने अपने कलाम में लिखा है कि जब आप उसके आने का समय नजदीक समझो तो इकट्ठे होना मत छोड़ना. मेरे खुदावन हमें और बढ़ाएं मेरे खुदावन, दुआओं प्रार्थनाओं में प्रभु जी हमें इकट्ठा होना प्रभु और बढ़ाएं हमारा मेरे खुदावन. आप अपनी समर्थ से हमें भरे मेरे पिता. दया करें मेरे खुदावन, आपकी स्तुति और बड़ाई हम हमेशा करते रहें खुदावन, क्योंकि आपकी दया के बगैर हम कुछ भी नहीं है. आपकी समर्थ हमें मिलती रहे और हम प्रभु जी अपने आप को तैयार कर पाए मेरे खुदावन, क्योंकि आपका आना बिल्कुल नजदीक है मेरे खुदावन. नजदीक भी नहीं प्रभु जी, दरवाजे पर है प्रभु जी. हमें तकड़ाई का वो मसा दे मेरे खुदावन कि हमारे जीवनों में प्रभु ये गवाहियां प्रभु जी, जब आप प्रभु जी ये गवाहियों को सुने तो और प्रभु हमें समर्थ से भर दे मेरे खुदावंत, आत्मा से भर दे मेरे खुदावंत, क्योंकि आप अपना आत्मा उड़ेलते हैं मेरे खुदावंत हर एक जन पर जो आत्मा से और पवित्रताई से प्रभु जी आपको प्रभु जी कबूल करता है, जो प्रभु जी आपकी स्तुति और बड़ाई प्रभु जी आत्मा से करता है. प्रभु आप उसको प्रभु जी बहुत सारियां गवाहियां उसके जीवन में भर देते हैं मेरे खुदावंत. दया करें प्रभु जी, आप हमें ऐसे ही जलाल देते रहें जब तक आप आ नहीं जाते और हमें बादलों पर लेने नहीं आ जाते. प्रभु जी हम आपको ढूंढते रहें और आपको पाते रहें. आदर जलाल महिमा आपके पवित्र और जलाली नाम को देता हूँ. और प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ खुदावंत, इस भाई को, इस प्लेटफॉर्म को जिस भाई ने प्रभु जी हायर किया है प्रभु जी, उस भाई को प्रभु जी बहुत सारी आशीष और बरकत देना. उसकी फैमिली को प्रभु जी ब्लेस करना प्रभु जी, उनको बच्चों को आशीष देना खुदावंत. उसकी कलीसिया पर भी बहुत सारी आशीष और बरकत आए मेरे खुदावंत. जहां भी वो भाई प्रचार करता है प्रभु जी, उसके प्रभु जी सभी भाई बहनों जितने भी वहां इकट्ठे होते हैं सभी पर आपकी आशीष और बरकत आए. आदर जलाल महिमा आपके पवित्र और जलाली नाम को देता हूँ. आशीष मांगता हूँ आपके पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में. Amen. 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 So God bless you, Brother Joshua.
फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेयर। प्रभु आशीष दे प्यारे भाई को इस प्रार्थना के लिए। और हम अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं, ग्रीटिंग कर सकते हैं। वी कैन ओपन अवर माइक सो वी कैन ग्रीट टू ईच अदर। आप सभी को बहुत सारी आशीष बरकत मिले। अगले रविवार इसी तरह प्रभु के अनुग्रह से